अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो क्वेश्चन है जिसमें से आपको 8 में से 5 सवाल करने हैं, उसके मैं आज आपके लिए टोटल 13 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन को कर लेने का मतलब ये है कि आपका सेक्शन बी ऑर्गेनिक का इंशाअल्लाह वल अजीज़ क्या हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप इसको अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका सेक्शन बी तैयार हो जाएगा। पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज, explain the molecular orbital structure of ethylene and acetylene. Question number 3 है define stereoisomerism, cis and trans isomerism, geometrical isomerism. Question number 4 है describe photochemical reaction यानी कि free radical mechanism in methane. Question number 5 है write down the IUPAC name of the following organic compound. Question number 6 है what is Grignard reagent, या इसको पूछ सकते हैं what are organometallic compounds. Write the equation for its reaction with, यानी Grignard reagent का रिएक्शन वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मिथाइल अमीन के साथ बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई बेंजीन शो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई आर अल्काइल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, अल्काइल अमीन जो होते हैं उनकी pH 7 से ज़्यादा या वो बेसिक नेचर में क्यों होते हैं, and how a primary alkyl amine is converted into secondary and tertiary amine। ठीक है, अगला हिस्सा हमने ब्लू कर दिया। ठीक है भाई, तो पहले आप ये वाला पार्ट याद कीजिएगा। जब आपको ये अच्छे से याद हो जाए तो फिर आप इस पर जाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक। कहते हैं गिव और राइट फोर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, एसिडिक एसिड भी कह सकते हैं। एसिडिक एसिड बोले तो भी इसका मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, उसके 4 मेथड लिखने हैं विद इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है शो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन दैट बेंजीन बिहेव्स एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपको इक्वेशन के जरिए ये बताना है कि बेंजीन कभी सैचुरेटेड कार्बन के तौर पर ऐड कर रहा होता है, कभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर ऐड कर रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक को कवर करता है। ऑर्गेनिक का पोर्शन आपको पता है यही बुक के अंदर बड़ा है। Write distinguishing test between the following: formaldehyde and acetaldehyde, aldehyde and ketone, alcohols and phenol, alkane and alkyl halide, 1-butene and 2-butene, aliphatic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon, benzene and toluene। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लें। अगर आप ये कर लेते हैं तो भी आपका ये एरोमेटिक है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू फॉलोइंग, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के आपको रिएक्शंस बताने हैं। जब भी रिएक्शंस आए तो इसका मतलब है आपको लाजमी इक्वेशन लिखनी। कन्वर्ट किसको करना है हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है एसिडिक एसिड। ठीक है, वो यूं भी कह सकते हैं कन्वर्ट एसिडिक एसिड इनटू फॉलोइंग, यानी इसको बनाना है ईस्टर, एसिड हाइलाइड, अमाइड, अल्कोहल, अल्केन, असाइल हाइलाइड। क्वेश्चन नंबर 13 जो आखिरी क्वेश्चन है वो है व्हाट आर टर्मिनल अल्काइंस, why they behave as acidic and write reaction of propyne with sodium, यानी प्रोपाइन का रिएक्शन सोडियम के साथ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बताए हैं ना सिर्फ ये कि आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे बल्कि आपकी इससे तैयारी ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।